श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के सभी प्रवचन उनके आवाज़ में उपलब्ध नहीं है। अतः उनके एक प्रवचन का पाठ करके हम आप लोगों को सुनाएंगे, जिसे पूज्यपाद स्वामी संत सेवी जी महाराज ने लिपिबद्ध करके महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर नामक 2 बृहद ग्रंथों में छपवाए हैं। उन्हीं में से एक प्रवचन का पाठ आप लोगों को सुनाएंगे। गुरु महाराज की आवाज़ की स्मृति बनी रहे, इसके लिए आइए गुरु महाराज की आवाज़ में उनके प्रवचन के प्रारंभिक बोल सुने। सदगुरु ज्ञान बताई असल संस्कृत यहाँ पर आपका शुरू होता है। ईश्वर के पास जाने के लिए एक से रास्ता पर चलना होगा। जो इस रास्ते पर चलेगा, इसका पहला छोर पकड़ेगा, न वो जागने में रहेगा, न सपनाने में रहेगा, न गहरी नींद में रहेगा। उसकी चौथी अवस्था वहीं से जैसे ये जागने के स्थान में रहकर हम लोग जागने के संसार को दूर तक देखते हैं, दूर तक जाते हैं, जहाँ नहीं जा सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, उसके लिए भी ज्ञान रखने का ही और है बहुत दूर तक है। सुना है कि अब वैज्ञानिकों ने कहा है कि निर्देश काल का भी अंत होता है, छोटा तो 20 काल सहना है, वहाँ तक जाता है, जब तक जाता रहता है, करने को कर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर प्रवचन नंबर 93। समस्त प्रकृति मंडल को जानिए। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, हम लोग संसार में अच्छी हालत में हैं या बुरी हालत में, इसका विचार करना चाहिए। यदि अच्छी हालत में हैं तो ठीक है, यदि बुरी हालत में हैं तो क्या इसी हालत में रहना अच्छा है? यदि इससे कोई अच्छी हालत है तो उसमें जाना चाहिए। पशु भी बुरी हालत में रहना नहीं चाहता। हम तो मनुष्य हैं। यह संसार बहुत बड़ा है। जो पढ़े लिखे हैं वे जब इस संसार के चित्र को मन में लाते हैं तो उन्हें बहुत विस्तृत मालूम होता है। संसार के जिस तल पर हम लोग हैं, संसार इतना ही बड़ा नहीं है। हम लोग जिस तल पर रहते हैं वह स्थूल है। स्थूल तब तक नहीं हो सकता जब तक इसका पूर्व रूप सूक्ष्म न हो। सूक्ष्म भी तब तक नहीं हो सकता जब तक उसका पूर्व रूप कारण न हो। इसके अर्थात संसार के स्थूल तल को बहुत लोग भूगोल में पढ़ते हैं, किंतु इसके 2 तल और बच जाते हैं। इसको किसी स्कूल और कॉलेज में किसी ने पढ़ा है? कभी नहीं। यह संसार अनंत है किंतु बहुत बड़ा। यह संसार अनंत नहीं है किंतु बहुत बड़ा है। तुलसी कृत रामायण में है, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी। एक अनादि अनंत अवश्य है, 2 अनादि अनंत कभी नहीं हो सकते। 2 अनंत के होने से दोनों की सीमा मिल जाएगी, दोनों शांत हो जाएंगे।
अनंत दो नहीं हो सकते, एक ही होगा। प्रकृति व्यापक है और परमात्मा व्यापक है। परमात्मा मोहिते कुल और प्रकृति मोहान है। परमात्मा प्रकृति को भरकर और भी आगे है। समस्त प्रकृति मंडल को जानिए कि कितना बड़ा है। समस्त प्रकृति मंडल का कहीं नक्शा है, कहीं नहीं। गुरु महाराज कहा करते थे, वह नक्शा मनुष्य के अंदर है। उसने किसी छापे खाने का मुंह नहीं देखा है। बहुत बड़ा संसार है, इसलिए उसको समुद्र कहा गया। इसमें हम लोग रहते हैं। क्या हालत है? आप बड़े धनवान हैं तो क्या आप सब तरह सुखी हैं? आपकी प्रतिष्ठा बहुत बड़ी है, आप बहुत विद्वान हैं, तो क्या आप सब तरह सुखी हैं? कभी नहीं। कहेंगे यह दुख है और वह दुख है। महात्मा बुद्ध को भी पेचिश का रोग हुआ। वे पहुँचे हुए महात्मा थे, समाधि में सुखी रहते थे, समाधि से उतरने पर दुखी होते थे। उन्होंने अपने शिष्य आनंद से कहा था, जो पिंड में रहता है स्थूल संसार में रहता है, इससे ऊपर उठता है तो उन कष्टों से बचता है। उस तल से ऊपर उठकर भगवान बुद्ध रहते थे, तब कष्ट नहीं होता था। इस संसार में कोई सुखी नहीं रह सकता। संत कबीर साहब ने कहा है, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहत हैं, सबका किया विवेका हो। घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, क्या गिरही बैरागी हो। सुखदेव अचारज दुख के डर से, गर्भ से माया त्यागी हो। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दुना हो। आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई महल न सुना हो। साँच कहो तो कोई न माने, झूठ कहा न जाई हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन यह राह चलाई हो। अवधू दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी विपरीति हो। कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। तुलसी साहब को लोग साहब कहते थे, वे अपने को दास कहते थे। साहब अरबी शब्द है, इसका अर्थ है प्रभु, स्वामी आदि। तुलसी साहब ने कहा है, आली देख लेख लखाव मधुकर, भरम भव भटकत रही। दिन तीन तन संग साध जानो, साथ जानो, अंत आनंद फिर नहीं। संत लोग ऐसा ही कहते चले गए हैं। यह संसार सुख का स्थान नहीं है, दुख का स्थान है। यहाँ रहकर हम अच्छी हालत में नहीं रह सकते हैं, इसलिए यहाँ से हम लोग चल दें तभी अच्छा है। किंतु फिर चलें तो किधर? पूर्व पश्चिम उत्तर या दक्षिण, चारों ओर संसार ही संसार दिखता है। यह संसार बहुत बड़ा है। ऊपर की ओर आकाश है, यह भी संसार है। नीचे भी संसार है, बचे हुए आठों दिशाओं में भी संसार है। इसलिए किसी जानकार से जाने की किधर जाएं। कबीर साहब कहते हैं, संत सुखी मन जीती हो। इसलिए मन जीतने की ओर चलें। चंचल मन थिर राखो, जबै भल रंग है। तेरे निकट उलट भर पीब सो अमृत गंग है। संत कबीर साहब। चंचल चित्त को थिर करो तो भला रंग देखोगे। तुम्हारे नज़दीक ही अमृत की गंगा बहती है, तुम उलट कर पियो।
संत कबीर साहब की एक कड़ी और याद आती है। उलट पाछिलो पैरों पकड़ो पसरा मना बटोर, बड़े मजे का भजन है। मरे जियरा बरायंद सवा मुसाफिर जय हाँ कौनी ओर। मोह का सहर कहर नर नारी, दुई फाटक घन घोर। कुमति नायक फाटक रोक, परिह कठिन झिंझोर। संशय नदी अगारी बहती, विषम धार जल जोर। क्या मनवा तो गाफिल सोवो, इमा मोर न तोर। निस दिन प्रीति करो साहब से, नाहिन कठिन कठोर। काम दीवाना क्रोध है राजा, बसै पची सो चोर। सतपुरुष एक बसै पश्चिम दिश, तासों करो निहोर। आवे दर्द राह तो हिलावे, तब पै हों निज ओर। उलट पाछिलो पैरो पकड़ो, पसरा मना बटोर। कह कबीर सुनो भाई साधो, तब पै हों निज ठोर। पता कौन बता देगा, तो कहा सतपुरुष एक बसै पश्चिम दिश, तासों करो निहोर। आवे दर्द राह तो हिलावे, तब पै हों निज ओर। मन को जीतने के लिए किधर जाइएगा? आकाश में उड़ने से मन बस होता, तो आकाश में उड़ने वाला वायुयान पर चलने वाले का मन काबू हो जाता। पहले जानो कि मन कहाँ है। इस तन में मन कहाँ बसे, निकस जाए कहीं ठौर। गुरुगम है तो परिख ले, ना तर कर गुरु और। नैनो माही मन बसे, निकस जाए नौ ठौर। गुरुगम भेद बताया, सब संतन सिर मोर। कबीर साहब। ब्रह्मोपनिषद में भी यही बात है। नेत्रस्थं जागृतं विद्यात, यह आँख में रहता है। आँख का स्थान सबसे ऊंचा है। कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों में सबसे ऊंचे में आँख है। कान से भी ऊपर आँख है। संत दरिया साहब बिहारी ने कहा है, जान ले सत्य पहचान ले, सुरत सांची बसे दीद दाना। खोलो कपाट यह बाट सहजे मिले, पलक परवीन दिव्य दृष्टि ताना। इस साधन अभ्यास में मन में मन नैनन में नैना, मन नैना एक हो जाई। मन में मन तब होगा, जब नैनन में नैना होगा। दरिया साहब ने कहा, दृष्टि भीतर अब दृष्टि समोए, लागे झरी अमृत रस पोए। मन को काबू में करने के लिए बाहर जाना नहीं है। मन को संभाल कर उसके केंद्र में समेटना है। समेट लो तो मन में मन हो जाएगा, उसको मिठास मिल जाएगा। अपना आनंद, अपना सुख उसको मिल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के वचन अनुकूल कछुए की तरह अंगों को समेट लेगा। शरीर के अंग तो नहीं सिमटेंगे, इंद्रियों की चेतन धारा सिमटेगी। यदि कोई कहे कि यहाँ भी संसार में सुख मिलता है, तो वह अल्प है। भगवान बुद्ध ने कहा, यदि विशेष सुख की प्राप्ति की संभावना दिखे, तो विशेष सुख की प्राप्ति के लिए स्वल्प सुख छोड़ दे।
मंडल ब्राह्मणोपनिषद में है, निद्रा भय सरीसृपम हिंसादि तरंग तृष्णावर्त दारपकं संसार वर्धिर तत्तु सूक्ष्म मार्ग मवलंब्य आदि। शरीर के जितने सरोकारी हैं सब पंख है। सन का बंधन, लोहे का बंधन मजबूत बंधन नहीं है, इसमें अपनी ममता है, वह बड़ा बंधन है। भगवान बुद्ध ने कहा, अज्ञानता से ममता उत्पन्न होती है। इस अज्ञानता के कारण हम पंख में लसके हैं। इसको पार करने के लिए सूक्ष्म मार्ग का अवलंब करो। मन में मन नैनन में नैना जो कहा वह सूक्ष्म मार्ग है। कबीर साहब ने कहा है, गुरुदेव बिन जीव की कल्पना ना मिटे, गुरुदेव बिन जीव का भला नहीं, गुरुदेव बिन जीव का तिमर नासे नहीं, समझ विचार ले मने माही। राह बारी गुरुदेव ते पाइए, जन्म अनेक की अटक खोले, कहे कबीर गुरुदेव पूरन मिले, जीव और शिव तब एक तोले। अनेक जन्मों से इस पिंड में अटके थे। यह अटक सूक्ष्म मार्ग के अवलंब से खुलता है। इस संसार से पार होने के लिए सूक्ष्म मार्ग का अवलंबन करें। सूक्ष्म मार्ग का अभ्यास करने के लिए गुरु से जानो। इसके आखिर में क्या मिलता है? जीव परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। उसकी प्राप्ति में जो मिठास है उसको पाकर फिर जीव दुखी नहीं होता, इस संसार में नहीं आता है, फिर आवना नहीं या देश। फर्ज करो कि मैं पहली बार यहाँ मुरादाबाद आया। निशाना था कि मुरादाबाद पहुँचूँ। रास्ते में बहुत शहर से मिले, किंतु वह मुरादाबाद नहीं। सबको पार करता हुआ अब मुरादाबाद पहुँचा हूँ। उसी तरह अपना लक्ष्य परमात्मा में रखो और चलो। कबीर साहब ने कहा, उलट पाछलों पैरों पकड़ो, इस पिछले पैरे को पकड़ो। बहिर्मुख से अंतर्मुख हो। यह चेतन आत्मा सूक्ष्म तल से स्थूल तल पिंड में आई है। सूक्ष्म तल में जाने को ही ब्रह्मांड में जाना कहते हैं। पिंड से ब्रह्मांड की ओर चलो, यही उलटना है। सिमटी हुई चीज की ऊर्ध्वगति होती है। सूरत के सिमटाव से उसकी ऊर्ध्वगति हो जाएगी। रास्ता पकड़ने के लिए सत्संग करो। जिसमें श्रद्धा हो उसको गुरु धारण कर उसके बताए हुए रास्ते पर चलो। सिनेमा की बिजली क्या है? अपने अंदर एक बार भी देख पाओ तो समझ में आ जाए कि सिनेमा की बिजली कुछ नहीं है। अंदर में तारा देखने में क्या होगा? मेरे एक मित्र ने कहा, मैंने कहा, जिस कर्म के करने में विशेष कष्ट होता है उसको पाकर वह उतना ही सुखी होता है। इस तारे को बाहर आकाश के तारे को देखने में क्यों कष्ट है? गर्दन ऊपर उठाया कि देखा, किंतु अंदर के तारे को देखने में कितना परिश्रम होता है। सतोगुण को पार कर दोनों भवों के बीच में तारक ब्रह्म सत्वादि गुणान त्रियक्रम तारक मवलोकयेत भ्रू मध्य सच्चिदानंद तेजः कूट रूपम तारकम ब्रह्म का अवलोकन करने के लिए मंडल ब्राह्मण उपनिषद में वचन आया है।
सतोगुण से कैसे पार होंगे। बाएं ईरा नाड़ी, दक्षिणे पिंगला, राजस्तमो गुणे करित तेछे खेला। मध्य सत्व गुणे सुषुम्ना बिमला, धर धर तारे सादरे। दाएं बाएं को रोककर सुषुम्ना में चलो, सतोगुण को भी पार कर जाओगे। यही पराभक्ति है। श्रवण बिना धुनि सुने, नयन बिनु रूप निहारे, रसना बिनु उच्चरे, प्रशंसा बहु विस्तारे। नित्य चरण बिनु करे, हस्त बिनु ताल बजावे, अंग बिना मिल संग बहुत आनंद बढ़ावे। बिनु शेष नवै जहाँ सेवको, सेवक भाव लिए रहे, मिल परमात्म सो आत्मा, पराभक्ति सुंदर कहे। इसी का प्रचार गुरु महाराज करते थे। गुरु महाराज की दया से 1909 ईस्वी में मुझे विश्वास हुआ। 1904 ईस्वी में मैंने स्कूल छोड़ा। इस मार्ग के पहला गुरु, पहले मेरे गुरु थे बाबू राजेंद्र नाथ सिंह वकील। मैंने उनसे पूछा, कैसे विश्वास हो कि तारा अंदर में देखने में आवेगा। उन्होंने कहा, आकाश के तारे को कैसे देखते हो, बाहर के तारा की ओर नज़र करके देखते हो, उसी तरह उस तारा की ओर भी नज़र करो तो देखोगे। जौं लग नहीं देखो निज नैना, तब लग नहीं मानो गुरु बैना। जिस तरह गुरु कहें उस तरह करो, तब नहीं देखोगे तो कहो कि गुरु झूठा है। जैसा गुरु ने कहा वैसा किया नहीं और कहे कि नहीं है, ठीक नहीं। यह प्रवचन उत्तर प्रदेश राज्यांतर्गत मुरादाबाद में दिनांक 10/10/1954 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, अभी जो गुरु महाराज के प्रवचन का पाठ आपने सुना, वह महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर नामक इसी पुस्तक से पाठ करके सुनाया गया। यह पुस्तक के सहित गुरु महाराज की सभी पुस्तकें एवं सत्संग ध्यान से संबंधित अन्य सामग्री आप सत्संग ध्यान स्टोर से ऑनलाइन मंगा सकते हैं। इसके लिए वीडियो के विवरण में लिंक दिया गया है। यह बात लोगों को जानने की इच्छा होती है, इसलिए बताई गई। चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने इष्ट मित्रों को भी बतावें, जिससे वो भी लाभान्वित हों, और हमें भी कमेंट करके बतावें कि इस वीडियो के पाठ करके आपको क्या लाभ हुआ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।